जय हिंद आप सभी को। देखिए हम लोग एसएससी एग्जाम का जीके क्वेश्चन कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न कर रहे हैं। देखिए हम लोग चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं पहले वीडियो में। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा, आपको प्ले लिस्ट में दिया गया है। अब हम लोग चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। देखिए हम लोग एसएससी एग्जाम के लिए 42,000 प्रश्न करने वाले हैं। 42,000, वो भी इम्पोर्टेंट जीके करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग एसएससी एग्जाम का क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपको कोई भी मतलब सरकारी जॉब चाहिए, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। देखिए आपको 42,000 प्रश्न कराया जा रहा है जीके का इंपॉर्टेंट सेशन। ये सब प्रश्न जो है आपका हर बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग देख रहे हैं हम आपको जीके का एकदम अभी इतिहास लेकर चल रहे हैं। इतिहास का जो पहला भाग है प्राचीन भारत का इतिहास। अब चैप्टर नंबर 2 है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। 42,000 प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो आप लोग थंबनेल पर ही देखे होंगे 42,000 प्रश्न आपको लिखा हुआ है, और उस प्रश्न यानी कि उतना क्वेश्चन आपको कराया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। एसएससी या आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं मतलब जिसमें जीके क्वेश्चन आता हो, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख रहे हैं ये सब प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा है, यानी कि 42,000 आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिए हैं, नहीं देखें तो जाकर जरूर देखिएगा, प्ले लिस्ट में आपको दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पर पहला नंबर प्रश्न दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं में से एक थे। तो जो सिंधु घाटी जो मिला था उसको खोजे थे दयाराम साहनी। सिंधु घाटी के खोजकर्ताओं में से ये एक थे दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी आपका 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज आपका 1921 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर 1921 ईस्वी। हड़प्पा सभ्यता के निशान खोजने वाले पहले विद्वान कौन थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो निशान खोजे थे उनका नाम है ए कनिंघम। ए कनिंघम ये हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले निशान खोजे थे। दयमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य में है? तो दयमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल आपका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में आपका दयमाबाद नाम का प्रागैतिहासिक स्थल है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन सा सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं और कौन सा राज्य से हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति की ऊंचाई लगभग कितनी मिली है? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता में जो नृत्य करती हुई लड़की की एक मूर्ति मिली है जिसकी ऊंचाई है 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर। सिंधु घाटी के किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी? तो सिंधु घाटी की हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले की गई थी। सिंधु घाटी में हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले की गई थी। हड़प्पा नगरों के किस समूह में अग्निवेदियाँ पाई गई है? हड़प्पा नगरों के किस समूह में अग्निवेदियाँ पाई गई है? तो कालीबंगा और लोथल में। कालीबंगा और लोथल में अग्निवेदियाँ पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी? तो लोहा। हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं मिली थी, जबकि तांबा, चांदी और सोना ये तीनों मिला था। सोना, तांबा, चांदी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ये आपका लोहा नहीं मिला था। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल ये बोलन दर्रे के पास में है? तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है ये आपका पुरा स्थल जो है ये आपका बोलन दर्रे के पास में है, मेहरगढ़। हड़प्पा स्थल रोपण किस नदी के तट पर स्थित था? तो सतलज। जो हड़प्पा स्थल रोपण है आपका सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है, सतलज नदी के। हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के तट पर है? तो जो मांडा है आपका चिनाब नदी के किनारे है। हड़प्पा स्थल जो मांडा है, मांडा चिनाब नदी के किनारे है और रोपण सतलज नदी के किनारे है। हड़प्पा संस्कृति स्थल सलौनी किस राज्य में स्थित है? तो जो सलौनी है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। सलौनी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है 13 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी।
जो हड़प्पा है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पावासी शहरी थे, जो हड़प्पावासी थे ये शहरी थे, शहरी। हड़प्पा की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो हड़प्पा की मुहरों के निर्माण में टेराकोटा का प्रयोग होता था, टेराकोटा। हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़पुरा स्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़पुरा स्थल में आपको वर्गाकार या आयताकार प्रकार के घर मिला है, वर्गाकार या आयताकार। हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता में कांस्य की मूर्ति बनाने के लिए आपको पिघली हुई मोम की ढलाई का इस्तेमाल होता था, पिघली हुई मोम की ढलाई का इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है यहाँ पर आपको जो है हड़प्पा, देखिए यहाँ पर पहले दिया है हड़प्पा, तो यहाँ पर रखेंगे हड़प्पा। हड़प्पा में मुहर की खोज से यह प्रमाणित हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोग भार और माप पद्धति को जानते थे। हड़प्पा में मुहर की खोज से मतलब प्रमाणित हो जाता है, हड़प्पा में मुहर मतलब प्रमाण मिला है कि जो सिंधु घाटी के जो लोग थे उनका भार और मापन ये दोनों करने आता था। किस हड़प्पा संरचना में पानी के रिसाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगी थी? तो बृहस्पति स्नानागार में, बृहस्पति स्नानागार में पानी को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगी थी। डामर की पतली परत ये आपका बृहस्पति स्नानागार को मतलब लगी थी पानी को रोकने के लिए। हड़प्पा नगरों के किस भाग को निचला नगर कहा जाता है? तो पूर्वी भाग को। हड़प्पा नगर के निचला भाग को पूर्वी भाग कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया था? तो दाओजली हेडिंग में, दाओजली हेडिंग में आपको जेडाइट पत्थर पाया गया था, दाओजली हेडिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था उचित रूप से समानतावादी थी। हड़प्पा वासियों की जो सामाजिक व्यवस्था थी उचित रूप से समानतावादी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक आंगन के आसपास बने होते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता थे, सिंधु घाटी के सभ्यता के घरों में कमरे के आमतौर पर एक आंगन के आसपास बनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर आपको हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? तो तांबा। तांबा जो है ये हड़प्पा सभ्यता की धातु है और ये वर्तमान में राजस्थान और ओमान में प्राप्त हुआ है, राजस्थान ओमान में तांबा धातु प्राप्त हुआ है। किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? तो तांबा का प्रयोग। तांबा का प्रयोग हड़प्पा काल में हथियार बनाने के लिए किया जाता था, तांबा का प्रयोग। हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्तियों को बनाने के लिए लस्ट बैग से कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के दौरान में कांस्य की मूर्तियों को बनाने के लिए लस्ट बैग से का मतलब कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए हम लोग 42,000 प्रश्न करने वाले हैं। अभी सेशन स्टार्ट हो चुका है, चैप्टर 1 खत्म हो गया है, चैप्टर 2 चल रहा है। इसी तरीक़े से इन चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। हड़प्पा स्थलों पर मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे? तो ईंटे का प्रयोग हुआ था पाकिस्तान में पहली रेलवे लाइन बनाने का। हड़प्पा कालीन मोहरों पर पाए गए सबसे लंबे उत्कीर्ण लेख अभिलेख में कितने चिन्ह पाए गए थे? तो 26। हड़प्पा कालीन मोहरों पर पाए गए सबसे लंबे उत्कीर्ण लेख या अभिलेख में कितने चिन्ह पाए गए थे? तो 26 पाए गए थे, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था। पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे नगर दुर्ग कहा जाता था।
जिसे नगर दुर्ग कहा जाता था। जो पश्चिमी हिस्सा था, छोटा और ऊंचा था, उसको हम लोग नगर दुर्ग कहते थे। हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से कौन संबंधित है? तो एम.एस. बैटस। एम.एस. बैटस ये हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से संबंधित हैं। हड़प्पा की अधिकांश मुहरें सिलखड़ी से बनी हैं। जो हड़प्पा की अधिकांश मुहरें हैं ये सिलखड़ी से बनी है, सिलखड़ी से। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं, उत्तराखंड में। जबकि हरियाणा, राजस्थान, गुजरात ये सभी जगह हड़प्पा नगर पाया गया है, लेकिन उत्तराखंड में नहीं पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में इनमें से कौन सा नहीं मिला है? तो शिखर के साथ मंदिर। जब हड़प्पा स्थलों की खुदाई हो रहा था तो उसमें शिखर के साथ मंदिर नहीं मिला था, जबकि किला, नालियां और कुएं, जलाशय ये सभी के सभी मिले थे, लेकिन शिखर के साथ मंदिर ये नहीं मिला था हड़प्पा स्थलों की खुदाई में। निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? तो एक दुर्ग का भाग नहीं था। जनता के लिए आवासीय भवन ये एक दुर्ग का भाग नहीं था, मतलब हड़प्पा वास्तुकला में यह एक दुर्ग का भाग नहीं था, जनता के लिए आवासीय भवन। जबकि ये सब आपका था धार्मिक समारोहों के लिए अग्निवेदियां, अनाज के भंडार, और यहाँ पर महत्वपूर्ण लोगों के लिए बृहद स्नानागार, ये तीनों था, लेकिन जनता के लिए आवासीय भवन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प को चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर हड़प्पा के अधिकांश शहरों में घरों के बाहर खुली जल निकासी व्यवस्था थी, और हड़प्पा सभ्यता में जल और अपशिष्ट घरों के बाहर स्थित नालियों से निकलकर मुख्य भूमिगत नाली में चला जाता था। तो यानी कि एक और दोनों यहाँ पर राइट आंसर हैं। यानी कि जो खुली नालियाँ थी आपका घर के बाहर थी, और घर के बाहर नालियों में से आपका भूमिगत नाली में चली जाती थी। यहाँ पर आप कथन 1 और 2 दोनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का आपको चयन करना है। हड़प्पा के अधिकांश नगर 2 भागों में विभाजित थे, ऊपरी नगर और निचला नगर। तो केवल यहाँ पर आपका सत्य 1 है, यानी कि हड़प्पा के अधिकांश नगर जो है वो 2 भागों में बटा हुआ था, एक ऊपरी नगर था, एक निचला नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा स्थल ये राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। राय बहादुर दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। जो हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा है ये रावी नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? तो सिंध में। जो मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का जो स्थल है ये आपका पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। सिंधी के मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। मृतकों का टीला होता है सिंधी में। मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है वो मृतकों का टीला होता है। वर्ष 1922 में सिंधु के तट पर लरकाना जिले में किस शहर की खुदाई की गई थी? तो जो वर्ष 1922 में सिंधु तट पर लरकाना जिले में आपको मोहनजोदड़ो की खुदाई हुआ था। लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुआ था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन महाधान्यागार है। जो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है वो महाधान्यागार है, महाधान्यागार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार पाया गया था? तो विशाल स्नानागार आपको मोहनजोदड़ो में पाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में द ग्रेट बाथ ये आपका ये विशाल स्नानागार है, और यह मोहनजोदड़ो में पाया गया था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई किस क्षेत्र में की गई थी? तो दुर्ग में। जो मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार की खुदाई है आपका दुर्ग में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हम लोग ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है, ठीक है।
देखिए ये सब जो प्रश्न है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और तो सभी अगर आप लोग इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं एसएससी एग्जाम के लिए या कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं जिसमें जीके क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम लोग अब 42,000 क्वेश्चन करने वाले हैं केवल जीके का। 42,000 क्वेश्चन करेंगे। समझ लीजिए कि अगर आप लोग उतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको कोई भी एग्जाम को फोड़ डालेंगे जिसमें जीके आता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग चैनल से जरूर जुड़िएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं। ठीक है, आप कमेंट में ये भी बताइएगा आप कौन सा जॉब का तैयारी करते हैं और कौन से राज्य से हैं। चलिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।